थी कि पूरा बिहार को जंगल बना के रख ले थी। आप ये पता कीजिए कि बिहार में जो IAS होते हैं वो बिहार में रह के पढ़ते हैं कि बिहार के बाहर होके पढ़ते हैं। 2 साल 3 साल हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम का, 2-3 साल करते हैं और तेजस्वी बोलते हैं, पूरा मेहनत करने के बाद कुछ टाइम के बाद पता चलता है ये क्वेश्चन लिख कर गया। तेजस्वी बोलते हैं कि हमने नौकरी दिया, उनको क्या औकात है? डिप्टी सीएम का क्या औकात है? ये नीतीश कुमार डिप्टी सीएम का क्या औकात है नौकरी देने के लिए? मोदी जी का ही देन है कि हम औरत लोग रोड पे बेफिक्र घूमते हैं। 1 बजे रात या 2 बजे रात को निकलते। जिस समय हम यहाँ पढ़ते थे हम लोग 5 बजे के बाद रोड पे नहीं निकलते थे क्योंकि RJD की सरकार थी। तो पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसमें योगी जी का सरकार है, उसमें सबसे अधिक आंकड़े के अनुसार उसमें रेपिस्ट है। रोजगार के मुद्दे से क्या कहेंगे आप तो युवा पढ़ती है क्या? यस, मैं युवा हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। स्टूडेंट के नाते होने के नाते लगभग 60% ऐसे आबादी है जो युवा वर्ग है और युवा वर्ग के लिए कुछ भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार कोई भी, एक तो नौकरी नहीं आती है, नौकरी का वैकेंसी नहीं आता है और जब आता है तो हम लोग एग्जाम देते हैं और कुछ टाइम के बाद ऐसे पता चलता है कि क्वेश्चन लिख कर गया। तो ये चीज़ गवर्नमेंट अपने वादे से या अपने फेलियर का एक पहचान दे रहा है या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है युवा वर्ग के लिए। हम लोग बीजेपी से बिल्कुल ना खुश है, बिल्कुल भी जानने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग का है कि मेन मुद्दा है रोजगार, जो कि रोजगार बिल्कुल भी बिहार में नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारे अभी तेज प्रताप जी हैं उन्होंने बोला, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई, तो उन्होंने वादा किया एक बेरोजगारी जो हम लोग का मेन मुद्दा है उस पर सवाल और उस पर बेरोजगारी। आपको नहीं लगता बेरोजगार? नहीं, हम बेरोजगार नहीं है। क्या बताइए, हम बेरोजगार नहीं है, हम बेरोजगार नहीं है। जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा और चोर है, जो पढ़ा लिखा है काम करना नहीं चाहता है वही बेरोजगार है। जो पढ़ लिख करके काम करना नहीं चाहता है वही बेरोजगार। मतलब बेरोजगारी खत्म करने का मतलब है कि पढ़ लिख कर पकौड़ा तोली ये बेरोजगारी है। हाँ, मोदी जी तो अपने भाषण में उन्होंने कहा है ना कि RJD आपसे वादा कर रही है कि रोजगार देंगे। इतना दिन से कहाँ थी कि पूरा बिहार को जंगल बना के रख ले थी। क्या बोले 65 साल आप पे जब राज किया तो आपको काहे नहीं रोजगारी दिया? जमीन लेकर के किसी को रोजगार दिया, किसी से पैसा लेके। RJD आपको वादा कर रहा है ना कि हम आपको रोजगार देंगे, तो इतना दिन से कहाँ था? आप 10 साल में जो मोदी जी कर दिए वो 65 साल में नहीं किया। मैडम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं अभी? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। क्या 70 साल से रोजगार नहीं है? सिर्फ मोदी जी हैं तभी से रोजगार है? 10 साल के बाद बहुत डेवलप हुआ है हमारा देश। क्या बहुत हुआ है, आप चारों तरफ हुआ है। क्या आपके बच्चों के लिए क्या हुआ है? आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या हुआ है? किताब मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है, बिस्कुट मिल रहा है। एजुकेशन के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है। एजुकेशन के मामले में बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा है। जिसने लट पिया ना इधर से ले, जिसने लट ये होते हैं IPS। सुनिए, आप ये पता कीजिए कि बिहार में जो IAS होते हैं वो बिहार में रह के पढ़ते हैं कि बिहार के बाहर होके पढ़ते हैं? एक-एक करके सवाल कीजिए। बिल्कुल नहीं। चंपारण में युवा वर्ग जो है वो बिल्कुल भी मोदी को वोट नहीं करेगा और यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेगा। आप लोग जो 60% आबादी है वो सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे को ये बनाएगी। 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे। कितना लोगों को रोजगार दिए? सब लोगों को चोर बना दिए, क्रिमिनल बना दिए, जंगल राज बना दिए। अब रोजगार कहाँ से देंगे? क्या जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय रोजगार लोगों को नहीं मिला? नहीं था, सब लोग क्रिमिनल नहीं मिला है। खुद चोर आदमी है। चोरी जिसका मानसा चोरी का रहता है ना, कितना उसको। मोदी जी भी वो भी तो कलंकित है ना कि लोगों का जैसे नीरव मोदी जैसे तमाम जो उद्योगपतियों का इसने लोन कर्जा माफ किया है ना, ये भी तो है ना। अभी सुनिए, अभी हमारे बिहार के नहीं पूरे भारत के महिला वर्ग, चाहे हमारा बहन बेटी,
कोई भी कहीं जा रहा है सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लालू यादव की सरकार था उस समय घर से निकलना मुश्किल था, जंगल राज था यहाँ। अरे मैडम का सवाल है कि बात रोजगार की हो, इनको जानकारी नहीं है। रोजगार के लिए क्या हुआ बताइएगा, क्या हुआ रोजगार के लिए? तो क्वेश्चन क्यों लीक हो रहा है? क्वेश्चन क्यों लीक हो रहा है? कितना लीक नहीं हो रहा है? क्या बात करते हैं सर? क्वेश्चन क्यों नहीं लीक हो रहा है सर? अरे क्या बात है? लालू यादव सुनिए, 2 साल 3 साल हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम का, 2-3 साल करते हैं और तेजस्वी बोलते हैं, तेजस्वी पूरा मेहनत करने के बाद कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन लीक कर गया। एक लड़की जब पढ़ाई करती है इतने 3 साल 4 साल अपने माँ बाप का पैसा जब ये करती है तो उसका कौन देगा? कौन देगा उसका? मेरा जब हम लोग क्या तेजस्वी तेजस्वी बोलते हैं कि हमने नौकरी दिया, उनको क्या औकात है? डिप्टी सीएम का क्या औकात है? ये नीतीश कुमार डिप्टी सीएम का क्या औकात है नौकरी देने के लिए? जो सीएम इतने दिन नहीं करके दिखाए उतने नौकरी दिया नीतीश कुमार, तो उप मुख्यमंत्री का कितना है पावर, कितना है उप मुख्यमंत्री का? बोलने का पावर क्या दिया? इतना पढ़ने लिखने का आगे का पावर कौन दिया है? नहीं, आज नहीं, एनडीए का सरकार बना है तब से आप लोग आगे बढ़े हैं। बोलने का अधिकार मिला है, आपको आगे पढ़ने का अधिकार मिला है। लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था क्या? नहीं था, महिला लोगों को नहीं था, कुछ नहीं था महिला का बोलने। जब से मोदी जी का आगे निकलना मुश्किल था, रोड पर निकलना मुश्किल था। तो लोगों का आज आप पुरुष से भी आगे आप लोग बढ़ गए हैं। बीजेपी की सरकार जब से बना है आपको बोलने का, चलने का, बढ़ने का अधिकार मिला है। मतलब कि बोलने का सर, मतलब लोगों को बोलने का अधिकार 15 सालों से ही मिली है। 15 सालों से ही मिली है। 15 साल आगे तो घर से निकलना मुश्किल हो गया था महिलाओं का। आपकी बात 4 सौ पार। जो 9वीं फेल है वो क्या देश के चलाएगा? जिसका संविधान मालूम नहीं है किस तरह देश चलाएगा? नहीं दी है, नहीं दिया। जनता पूरी तरह अमन बना लिए हैं। अरे आरक्षण मिला। आप क्या कर रही हैं? आप क्या कहना चाहते हो रोजगार के बारे में? नहीं बोलना चाहती है? कहाँ आए थे आप? मोदी का जमाना है कि आज मोदी का जमाना है कि इतना प्रोग्रेस में यहाँ का लोग है। पहले हम सुनिए ना, 400 पार, अब मोदी जी आएंगे, अब की बार 400 पार। और देखिए मोदी जी का ही देन है कि हम औरत लोग रोड पे बेफिक्र घूमते हैं। 1 बजे रात या 2 बजे रात को निकलते। जिस समय हम यहाँ पढ़ते थे हम लोग 5 बजे के बाद रोड पे नहीं निकलते थे, क्योंकि आरजेडी की सरकार थी। उस समय आरजेडी की सरकार थी। लोग को घर में घुस के लोग को बेटी बहन को टांग के ले जाता था। लोग को गोली दिन दहाड़े मार दिया जाता था। आज के डेट में कितना % लोग को मारा जाता है? कितना % के लड़की के साथ रेप देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। आज जो करता है उसको सजा सुनते हैं ना। रेप किस राज्य में नहीं होता है? थोड़ा सा हमको बताया नहीं होता। आज तेजस्वी कह रहे हैं ना सबको रोजगार देंगे। जब उनका शासन था तो क्यों नहीं रोजगार दिए? क्यों लोग से मैडम बात रोजगार की हो या फिर रेप का? अरे मैडम हमसे एक ही सवाल करेंगे, आप रेपिस्ट के बारे में बोले ना, वो कौन सा राज है जहाँ पे रेप नहीं होता है? ये पहले होता है लेकिन कहाँ नहीं होता है? आज तो बहुत कम, आज बहुत कम है। ठीक है, उसको सजा दिला जा रहा है। ठीक है ना। आज की जो नारी आज तो पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसमें योगी जी का सरकार, उसमें सबसे अधिक आंकड़े के अनुसार उसमें रेपिस्ट है। आपको मानना पड़ेगा। योगी जी का क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं है? योगी जी के आने क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं है? स्थिति देखे योगी जी का। क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं है जहाँ रेप होता है? पहले से रोजगार के लिए माहौल बन रहा है। जैसे माहौल सिस्टम में होना चाहिए, अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा। आने वाले समय में? हाँ, आने वाला समय में। अब जैसे कि पहले माहौल था कि घर से कोई निकल नहीं सकता था, रोजगार में बैठ नहीं सकता था, कोई उद्योग लेकर आना चाह रहा था बिहार में, वो लगा नहीं सकता था क्योंकि उनको धमकी मिलता था। तजुर्बा और तरबूजा तजुर्बा में उनको फर्क ही नहीं। तरबूजा और तजुर्बा में उनको फर्क ही नहीं है। क्या कब ना स्कूल से पास किया है ना हुआ है।